नमस्कार। सुधा नेचुरल हीलिंग में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे साइनसाइटिस। ये साइनस बोलते रहते हैं ना। बहुत लोगों को ये जो साइनस का अटैक होता है वो बहुत सीवियर भी होता है और इससे बचने के लिए हम हमारे नेचुरल हीलिंग टेक्निक्स में क्या कर सकते हैं आज हम जानेंगे। एक्यूप्रेशर में, कलर थेरेपी में, एडवांस कलर थेरेपी में, सीड थेरेपी में हम क्या क्या कर सकते हैं इससे बचने के लिए, और जब अटैक होता है तब ये कम करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, ये हम आज देखेंगे। पहले हम एक्यूप्रेशर में जो है वो मैं बताती हूँ। लिवर 3 एंड K3 ये पॉइंट्स आप गूगल कर सकते हैं। इसको पाँव में, दोनों पाँव में 20-20 बार आपको ये थंब से दबानी पड़ेगी। हफ्ते में 2 बार कीजिए या बहुत ज़्यादा है तो 3 बार भी कर सकते हैं। इससे आपका इम्यूनिटी भी बढ़ेगा और बॉडी को थोड़ा हीट भी मिलेगी। ठीक है। और अब हम सीड थेरेपी में क्या कर सकते हैं। मैंने आपको ये साइनसाइटिस क्यों आता है पहले ये जानिए, और कहाँ आता है। ये पूरा एरिया, ये आईब्रोज के ऊपर, ये नोज के इस साइड्स में, नोज में, आइस में भी ये पूरा इस साइनस एरिया जो है ये है। वहाँ पे पेन होता है, नाक में कंटिन्यूस पानी बह सकती है, कभी कभी आइस में भी पानी आ सकती है, और ये एरिया जो है वो फूल भी सकता है, वाटर जमा हो सकता है वहाँ पे, है ना। तो ये पूरा ये जो साइनसाइटिस का एरिया है उससे उसको मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ। ठीक है। ये पूरा ये जो एरिया है ये पूरा आप स्काई ब्लू लगाइए ताकि वहाँ का पानी जो है वो चला जाएगा और आपको जल्दी राहत मिलेगी। ठीक है। ये साइनसाइटिस क्यों आता है, आपका लंग एनर्जी वीक है, आपका लंग्स बहुत कोल्ड है और वीक भी है। तो लंग्स को हम अच्छी तरह से एनहांस करना चाहिए। लंग्स को कैसे करेंगे, ये लंग रिफ्लेक्स है, इसको अच्छी तरह से मसाज कीजिए। डे टाइम में आप कलर्स लगाइए क्योंकि कलर्स तभी काम करता है जब लाइट होता है। ठीक है। और रात में जब सोते वक्त आप सीड थेरेपी का इस्तेमाल कर सकते हो। ये डे टाइम में आप कलर्स लगाइए, जैसे मैंने बताती हूँ, जैसे मैं वो पिक्चर भी दिखाती हूँ आपको। और रात में इस एरिया में आप थोड़ा सा आधा घंटे के लिए आप जिंजर का पेस्ट लगा सकते हो। नहीं तो आप सोने से पहले थोड़ा पेपर रख के टेप कर दो, तो वो भी आपके लंग्स को गर्म भी करेगा और एनहांस करेगा। अगर यहाँ पे ज़्यादा पेपर लगता है तो आप सिर्फ ये उंगली इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पे ये लंग रिफ्लेक्स जो है यहाँ पे पेपर लगा के सो सकते हो। ठीक है। ये सब हो गया सीड थेरेपी का। अभी हम देखेंगे कलर थेरेपी में हम क्या कर सकते हैं। देखिए, ये लंग रिफ्लेक्स में मैंने स्काई ब्लू, रेड और पर्पल लगाया है। सो सेम जैसे मैंने कोल्ड एंड कफ वीडियो में भी बताया था, ये लंग्स को एनहांस करने के लिए। अगर आपको कलर न्यूमरोलॉजी में करनी है तो नंबर 3 स्काई ब्लू में लिखिए। स्टमक और लिवर के रिफ्लेक्स में भी स्काई ब्लू लगाइए ताकि फर्दर फ्लम फॉर्मेशन ना हो। जैसे मैंने आपको बताया, ये नोज रिफ्लेक्स, नोज के आजू बाजू और आईब्रोज के ऊपर, इस सब जगह में आप स्काई ब्लू लगाइए ताकि वहाँ का पानी जो है जमा हुआ वो ड्राई हो जाए। ठीक है। अभी लिवर जॉइंट में भी मैंने स्काई ब्लू एंड डार्क ब्लू लगाया है
ताकि जल्दी से लिवर हीट बढ़ जाए और ये हमारे प्रॉब्लम कम हो जाए। और ये सब जो है रेड, स्काई ब्लू, डार्क ब्लू और येलो, ये सब इंसेक्ट सिस्टम में हम लंग्स और नोज को ट्रीट कर रहे हैं। ठीक है, ये रेड इसलिए करते हैं ताकि ये एलर्जी की वजह से भी साइनस का प्रॉब्लम बढ़ सकती है, इसीलिए एलर्जी कम करने के लिए रेड लगाते हैं। ठीक है, और येलो इसलिए लगाते हैं कि अगर पानी जमा हुआ हो वो ख़त्म हो जाए। ये स्काई ब्लू इसलिए लगाते हैं कि लंग्स को एनहांस करने के लिए और विंड एनर्जी को कम करने के लिए। ठीक है, और ये जो ऑरेंज डॉट्स, रेड डॉट्स जो लगाया है मैंने, ये 6 की का एडवांस कलर थेरेपी का ट्रीटमेंट है। यहाँ भी हम लिवर एंड लंग्स को एनहांस कर रहे हैं। थोड़ा सा वहाँ पे गर्मी बढ़ा रही है ताकि हमें जल्दी राहत मिले। और किसी किसी को नेज़ल पॉलिप्स होती है। अगर नेज़ल पॉलिप्स है तो ये नोज रिफ्लेक्स, ये दोनों हाथ में, दोनों थंब में आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पे डार्क ब्लू लगाइए डे टाइम में, दिन में, और रात में यहाँ पे पेपर लगाइए ताकि वो नेज़ल पॉलिप जो है वो धीरे धीरे कम होता जाए। ठीक है, ये हो गया अगर नेज़ल पॉलिप्स की वजह से आपको साइनस हो रही है। अगर आपको एलर्जी की वजह से हो रहा है तो ये रेड डॉट जो है लेफ्ट हैंड रिंग फिंगर में बिलो द नेल रेड डॉट लगाइए और यहाँ पूरा एक ब्लैक लाइन लगाइए लेफ्ट हैंड में। जैसे मैंने दिखाया है सेम वैसा ही लगाइए। ये दोनों जो है अब हमारे एलर्जी को कम करने के लिए बहुत हेल्प करता है। किसी को भी अगर नेज़ल पॉलिप्स हो तो ये डार्क ब्लू और रात में पेपर ज़रूर हर दिन लगाइए। अगर आपको कोल्ड है ना है फिर भी लगाइए ताकि वो जल्दी से नेज़ल पॉलिप से आप छुटकारा पा सकते हो। जिनको भी अगर एलर्जिक साइनसाइटिस का होता है तो वो ये रेड डॉट और ये ब्लैक और ये जो लंग्स का मैंने बताया है, सिर्फ लंग्स का कलर लगाइए ताकि आपका लंग्स बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाए तो आपको ये एलर्जी अटैक्स नहीं आएगा। अगर साइनस के दौरान आपको अगर बुखार आए तो जैसे मैंने पहले भी बोला है, ये सारे फिंगर टिप्स में आप ब्लैक लगा सकते हो ताकि आप फीवर से भी छुटकारा पा सकते हो। ठीक है, ये सब करके देखिए और मुझे डेफिनेटली अपना कमेंट्स बताइए। ठीक है, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।